खिचड़ी का नाम सुनते ही सबसे पहला सवाल ये आता है, भाई घर में कोई बीमार है क्या जो खिचड़ी बन रही है? वैसे तो बात सही है, खिचड़ी होती है बहुत ही न्यूट्रिशियस और साथ में इजी टू डाइजेस्ट भी। लेकिन क्या आप जानते हैं दाल खिचड़ी एक ऐसी रेसिपी है जो मुंबई, महाराष्ट्र, इवन साउथ इंडिया में रेस्टोरेंट्स के मेन्यू पे पाई जाती है। इसको बनाने का तरीका भी थोड़ा अलग होता है। इस दाल खिचड़ी के लिए दाल अलग पकता है और चावल अलग पकता है और फिर उनको इकट्ठे तड़का दिया जाता है। टेस्ट भी बिल्कुल अलग होता है और ये बहुत ही डिलिशियस होती है। तो वो जो हमारे दिमाग में कंसेप्ट रहता है ना कि ये बीमारों वाली खिचड़ी है, वैसी ये बिल्कुल नहीं होती। तो इसीलिए आज आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ एक रेस्टोरेंट स्टाइल खिचड़ी की रेसिपी, वो भी 3 ऐसे खास टिप्स के साथ जिनसे आपकी खिचड़ी बनेगी बिल्कुल परफेक्ट रेस्टोरेंट स्टाइल खिचड़ी। तो सबसे पहले जान लेते हैं हमारी आज की रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स। लेकिन इससे पहले कि मैं आपके साथ इस रेस्टोरेंट स्टाइल खिचड़ी के सारे सीक्रेट्स शेयर करूं, आप मुझे ये बताइए कि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया। भाई नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, तभी तो आपके साथ ऐसी बेहतरीन सी रेसिपी शेयर कर पाऊंगी। और याद है ना, अगर आप ये बेल आइकन दबाते हैं तो मेरी हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता है तुरंत। एंड में लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये दाल खिचड़ी रेस्टोरेंट स्टाइल बनी कि नहीं बनी। तो सबसे पहली चीज़, और चाहे आप इसे समझ लीजिए ये है टिप नंबर 1, वो ये है कि सबसे बेस्ट फ्लेवर के लिए, यानी बेहतरीन फ्लेवर के लिए आपको केवल एक दाल नहीं, हमें लेनी होंगी यहाँ पर 3 दालें। कौन कौन सी हैं ये 3 दालें? ये 3 दालें हैं तूर की दाल यानी कि अरहर की दाल, मूंग दाल और लाल मसूर की दाल। तो पहला काम तो मैं ये करूँगी कि मैं अपनी दालें थोड़ी देर के लिए भिगो करके रखूँगी। और इसके लिए मैं ले रही हूँ 1/4 कप मसूर की दाल, 1/4 कप मूंग की दाल और 1/2 कप अरहर की दाल या तूर की दाल भी। अब इन तीनों दालों को अच्छे से धो लेंगे और धो करके भिगो लेंगे। और अब इन दालों को भिगो दूंगी मैं कम से कम आधा घंटे के लिए, ताकि ये दालें अच्छे से फूल जाएं। अच्छा, अब इसके लिए चावल कितना लिया जाए? तो कुल मिलाकर 1 कप मेरे पास हैं दालें, तो 1 ही कप मैं लूंगी चावल भी, यानी कि चावल और दाल दोनों इक्वल क्वांटिटी में लूंगी। ऐसे ही चावल को भी धो करके भिगो दिया जाए। तो दाल चावल पिछले आधे घंटे से भीग रहा था। इन दालों को तो पहले मैं प्रेशर कुक कर लूंगी थोड़े हल्दी और नमक के साथ। मैं डाल रही हूं इसमें 1 चम्मच नमक और आधा चम्मच हल्दी भी। और एक प्रेशर कुकर में अब मैं ये दालें ले लेती हूँ। प्रेशर कुकर में पानी कितना होना चाहिए? जितनी आपकी दालें हैं ना, उससे केवल 1 इंच ऊपर पानी होना चाहिए। और अब इसी के साथ साथ चावल को भी उबालने चढ़ा लिया जाए यहाँ पर। तो ये है आपकी टिप नंबर 2। रेस्टोरेंट स्टाइल दाल खिचड़ी के लिए दाल चावल को इकट्ठा नहीं पकाएंगे, दोनों को अलग अलग पकाएंगे। तो जब तक मेरा चावल के लिए पानी उबलता है और इधर दाल पकती है, तब तक इसके तड़के के लिए वेजिटेबल्स की कटिंग चॉपिंग कर ली जाए। तो तड़के के लिए 2 प्याज को मैं लंबा लंबा स्लाइसेस में कट कर लूँगी। हाँ, आप चाहें तो आप इसको चॉप भी कर सकते हैं, बिकॉज आई एम डूइंग अ मुंबई स्टाइल खिचड़ी ना, तो मुंबई में जैसे मैंने खाई है रेस्टोरेंट्स में, या कभी कभी जब मैं होटल में रहती हूँ और कुछ बहुत ही सादा सा खाने को मन करता है, तब मैं दाल खिचड़ी ऑर्डर कर देती हूँ। तो आई हैव ऑलवेज नोटिस्ड कि वो चॉप्ड अनियन की जगह पर दे यूज स्लाइस्ड अनियन, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम गोइंग टू डू। तो अनियन भी हो गया स्लाइस। अब ऐसे ही टोमेटो को भी स्लाइसेस में कट कर लेते हैं। दाल में आ चुकी है 4 सीटियाँ और अब दाल को ठंडा हो जाने देते हैं। और साथ ही साथ में पानी भी उबलने पे आ गया है। इसमें अब मैं राइस ऐड कर देती हूँ। राइस को ऐड करने से पहले इसका सारा पानी जो है ना, उसे हम ड्रेन करके निकाल देंगे। चेक कर लिया जाए कि हमारी दाल गली कि नहीं गली। ये देखिए, दाल एकदम परफेक्ट तरीके से गल चुकी है।
तो दाल को निकाल लिया जाए। तो दाल डन। अब चावल भी यहाँ पर पक चुका है, चावल भी निकाल लिया जाए। अब क्वेश्चन, चावल को कितना पकाया जाए? क्या इसे बिरयानी या पुलाव की तरह आधा पका हुआ या 75 डन निकाला जाए? नहीं, हम खिचड़ी बना रहे हैं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो चावल है वो फुल्ली कुक्ड होना चाहिए। तो ये हुई आपकी टिप नंबर 3, द राइस नीड्स टू बी परफेक्टली कुक्ड। एंड नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप, और वो है खिचड़ी में तड़का देना होगा। अब आप जानते हैं कि इस खिचड़ी में एक नहीं 2 तड़के पड़ेंगे, और यही है इस खिचड़ी की खासियत जो इसे देता है एक रेस्टोरेंट स्टाइल फ्लेवर। तो पहले तड़के के लिए तो हम लोगों ने प्याज टमाटर काट के रख लिया है ना, चलिए पहला तड़का बना लिया जाए। तो पहला तड़का लगेगा ऑयल में, और इसके लिए मैं लूँगी यहाँ पर कम से कम 3 टेबलस्पून ऑयल। अच्छे से मसाले को भूनना है तड़के के लिए, आफ्टर ऑल रेस्टोरेंट स्टाइल डिश जो है। तो इसके लिए चाहिए होगी मुझे कुछ बारीक कटी हुई हरी मिर्च भी, और इसी के साथ साथ थोड़ा सा लहसुन भी हम बारीक काट करके रख लेते हैं। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा ना, तब ऐड करूंगी इसमें 1 चम्मच जीरा, और ऐड करूंगी 2 तेज पत्ता, 1 टुकड़ा दालचीनी का, और इसी के साथ 3 से 4 लौंग भी। अब इसमें ऐड करूंगी ये फाइन स्लाइस किया हुआ अनियन। अनियन को हल्का सा पिंक होने तक सौते कर लेंगे, और इसमें ऐड कर रही हूं ये बारीक कटी हुई हरी मिर्च जो मैंने काट करके रखी हुई है, और 2 चम्मच बारीक कटी हुई अदरक भी। इन्हें भी स्टर कर दीजिए, फ्रेग्रेंट हो जाने दीजिए। तो गोल्डन ब्राउन होते ही अनियन के इसमें ऐड करूंगी थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर। अच्छा, हरी मिर्च भी डाली है हमने, इस बात का ध्यान रखते हुए, और इसको स्टर करके इसी के साथ ये टमाटर जो मैंने काट करके रखे हुए हैं ना, ये भी। एक अच्छी रेस्टोरेंट स्टाइल दाल खिचड़ी के लिए बहुत ज़रूरी ये है कि आप अपने प्याज को अच्छे से गोल्डन हो जाने दें, वो भी किसी हाई फ्लेम पे नहीं, मीडियम फ्लेम पे, ताकि प्याज अच्छे से पक भी जाए और गोल्डन भी हो जाए। अब टमाटर को कितना पकाना है? बस हल्का सा ये टमाटर सॉफ्ट पकने लग जाए उतना। एंड जैसे ही ये टमाटर थोड़ा सा सॉफ्ट पल्पी हो जाएगा, इसमें ऐड कर दूंगी मैं ये कुक करी हुई दाल, और अलॉन्ग विद इट ये राइस भी। अब ये दाल चावल को इकट्ठे हम पका लेंगे इस तड़के के साथ। इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लीजिएगा, अगर तो ये बहुत थिक होने लग जाए, गाढ़ा होने लग जाए, तो हम इसमें पानी और ऐड करेंगे। खिचड़ी को पकने दीजिए कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए। हाँ, इसे टेस्ट करके इसकी सीजनिंग ज़रूर एडजस्ट कर लीजिएगा। नमक इसमें अभी आपको और डालना पड़ेगा, क्योंकि याद है ना, नमक अभी तक केवल दाल में गया था। खिचड़ी में ऐड करने के लिए थोड़ी कोरिएंडर भी चॉप कर ली जाए। तो जब तक खिचड़ी में धनिया की खुशबू नहीं आएगी तो खिचड़ी का कोई स्वाद आएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो खिचड़ी डन। अब जैसे आपसे कहा था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है इसके ऊपर का वो डबल तड़का, तो उस तड़के की तैयारी कर ली जाए। तड़के के लिए ले रही हूं मैं अपने पैन में देसी घी। तो जब तक घी गर्म होता है, खिचड़ी को परस लिया जाए, इसे सर्व कर लिया जाए, ताकि जैसे ही तड़का बने इसे इमीडिएटली हम अपनी खिचड़ी पर पोर कर सकें। घी जैसे ही होगा गर्म, ऐड करेंगे इसमें हम 1/4 टीस्पून हींग, 1/2 टीस्पून मस्टर्ड सीड्स, थोड़ा सा जीरा भी। इन सब को चटक जाने देंगे और फिर ऐड करेंगे इसमें फाइन चॉप किया हुआ गार्लिक यानी कि लहसुन, और ऐड करूंगी इसमें 2 होल रेड चिलीज तोड़कर, थोड़े करी लीव्स। गार्लिक जैसे ही गोल्डन हो जाएगा, ऐड करूंगी इसमें थोड़ा सा कश्मीरी रेड चिली पाउडर फॉर अ लवली कलर। गिव दिस अ क्विक स्टर, और अब इसे पोर कर दीजिए आप अपनी खिचड़ी पर। जानते हैं ये रेस्टोरेंट स्टाइल खिचड़ी बन सकती है उन दिनों के लिए, उन रातों के लिए एक परफेक्ट आंसर
जब आपका कुछ भी बनाने का मन ना हो लेकिन कुछ अच्छा खाने का मन ज़रूर हो, तो वही सिंपल से दाल चावल को आप एक बहुत ही डिलीशियस रूप भी दे सकते हैं मेरी इस रेस्टोरेंट स्टाइल दाल खिचड़ी के साथ। आपके फैमिली मेम्बर्स को ये कैसी लगेगी? जब आप इसे बनाएं तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं।